नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पिछले 2 महीने से आपका यह चैनल चीन की जिस साजिश का बार बार पर्दाफाश कर रहा था, अब भारत की सरकार तक उसे लेकर सतर्क हो गई है। इस चैनल ने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई दफा यह मुद्दा उठाया कि चालाक चीन भारी मात्रा में भारतीय चावल का आयात कर रहा है और वह चावल के मामले में भारत पर निर्भर होता जा रहा है। यह कोई खुश होने वाली बात नहीं थी, बल्कि चीन की एक ऐसी साजिश है जिसमें फंसकर भारत अपना ही नुकसान कर रहा है। इस मुद्दे पर हमने लगातार विश्लेषण किए हैं और अब जाकर भारत की सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद चीन में हाहाकार मच गया है। भारत ने टूटे चावल के निर्यात पर तत्काल पाबंदी लगाने की घोषणा कर दी है। यही नहीं, मोदी सरकार का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भी हमने चीन द्वारा खरीदे जा रहे टूटे चावल का मुद्दा उठाया था और चीन की साजिश को डिकोड किया था, परंतु देर से ही लेकिन सरकार ने सजगता दिखाते हुए चीन पर कड़ा प्रहार कर दिया है। कड़ा प्रहार इसलिए कि इस प्रतिबंध के बाद चीन में खाद्य संकट पैदा हो गया है। चीन ने संकट से बचने के लिए खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को काफी तेज कर दिया है, क्योंकि उसे डर है कि वो बहुत बड़े खाद्य संकट में फंस सकता है। भारत टूटे चावल का चीन सबसे बड़ा खरीदार है और चावल निर्यात पर पाबंदी लगाने का सीधा असर उसी पर हो रहा है। यही नहीं, भारत ने चीन के इरादों को मिट्टी में मिलाने के लिए सफेद और भूरे चावल के निर्यात पर 20% शुल्क भी लगा दिया है। हालांकि भारत ने अभी भी उबले चावल और बासमती चावल पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। चूंकि चीन भारी मात्रा में टूटा चावल आयात करता है, इसलिए इस पर प्रतिबंध के कोई खास मायने भी नहीं रखते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, जो वैश्विक चावल व्यापार का 40% हिस्सा है। भारत 150 से अधिक देशों को चावल का निर्यात करता है और पूरी संभावना है कि भारत सरकार के चावल पर लगाए गए प्रतिबंध का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ेगा और ज्यादातर देशों में चावल की कीमतों में उछाल आएगा। लेकिन चीन पर इसका बेहद बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है, क्योंकि वह पूरी तरह से भारतीय चावल पर निर्भर हो चुका है। उसने अपने देश में गन्ने और चावल जैसी उन खेती को सीमित कर दिया है जिनके लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसकी वजह से चीन में भूजल स्तर नीचे चला गया था और देश के कई हिस्से भीषण सूखे के प्रभाव से आज भी जूझ रहे हैं। चीन ने बड़ी चतुराई से भारत को इस साजिश में फंसा दिया है और भारत से अधिक चावल खरीद कर उसे ज्यादा चावल पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे भविष्य में भारत के सामने जल संकट खड़ा होने की संभावना बन गई है। 1 किलो धान उगाने के लिए तकरीबन 5000 लीटर पानी की खपत होती है। इसके चलते भारत के कई हिस्सों में भूजल स्तर 400 फीट तक पहुंच चुका है। मानसूनी बारिश में कमी आने के कारण किसान बड़ी मात्रा में भूजल दोहन करने को मजबूर है। इससे भारत भी जलवायु संकट की चपेट में फंसता जा रहा है। सिर्फ चीन ही नहीं, दुनिया के विकसित देश भी चावल की खेती को काफी सीमित कर चुके हैं और अब यह देश भी भारत, थाईलैंड, पाकिस्तान और वियतनाम जैसे चावल उत्पादक देशों से आयात कर रहे हैं। साल 2021 के आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो चीन ने 11 लाख टन टूटे चावल का भारत से आयात किया है, जिसके बाद चीन भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। भारत ने साल 2021 में 21.5 मिलियन टन कुल चावल का निर्यात किया है, जो दुनिया के शीर्ष 4 निर्यात को थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका के चावल निर्यात से ज्यादा है। दरअसल भारतीय टूटे चावल की दुनिया में भारी डिमांड है। टूटे चावल का इस्तेमाल मुख्य रूप से जानवरों के चारे के रूप में होता है, लेकिन चीन में टूटे चावल से नूडल्स और वाइन बनाई जाती है। चूंकि यह चावल काफी सस्ता होता है, इसलिए चीन की वाइन कंपनियां इससे करोड़ों डॉलर कमाती है। वहीं चीन में नूडल्स भोजन श्रृंखला में सबसे ऊपर है, इसलिए भारतीय टूटे चावल की वजह से इसके दाम भी काफी कम हो गए हैं। लेकिन चावल पर भारत के निर्यात प्रतिबंध के बाद चीन में वाइन और नूडल्स की कीमतें बढ़ने की आशंका तेज हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से गेहूं और मकई की कीमतें दुनिया को रुला रही है। सिर्फ चावल ही वो खाद्य पदार्थ रहा है जिसने बड़े खाद्य संकट को दूर करने में मदद की है, लेकिन भारत सरकार के इस फैसले से खाद्य संकट और गहरा सकता है। मोदी सरकार ने मई महीने में गेहूं और चीनी के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था और अब सितंबर में चावल पर स्ट्राइक कर दी है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि भारत ने ऐसा करके सीधा चीन पर प्रहार किया है। 2 हफ्ते पहले भी चीन ने भारत से गुहार लगाई थी कि वह चावल पर प्रतिबंध न लगाए।
चीन भारत का चावल खरीदना चाहता है और उसकी बड़ी आबादी इसके चलते खाद्य संकट में फंस सकती है। परंतु इसके बाद भी भारत ने चावल निर्यात का एक विकल्प बचाकर रखा है, यानी चीन अगर निर्यात पाबंदी के बावजूद भारत से गैर बासमती चावल खरीदता है तो उसके शिपमेंट पर 20% शुल्क लगेगा, यानी यह चावल भी अपने पिछले मूल्य से 20% महंगा हो गया है। इसका साफ मतलब यही है कि भारत भी चीन और विकसित देशों की चालबाजियों को समझ रहा है और अब वह भी ऐसी फसलों की खेती सीमित करना चाहता है जो अधिक पानी की खपत करती है। भारत सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए ही ये फसलें उगाने की तरफ बढ़ रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।